ਡੈਪੂਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸटर। ठीक है, 2 तो 4 पॉइंट्स का ये टॉपिक है, तो फटाफट तुसी अंडरस्टैंड करोगे तो लिख लोगे। देखो जी, संविधान दे विच ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखिया होया, ठीक है। डिप्टी पीएम बारे संविधान दे विच कुछ नहीं लिखिया होया। ये सिर्फ एक राजनीतिक कंपल्शन हुंदी है ना, राजनीतिक मतलब कामकार वध जांदा है तां फिर पीएम किन्ने काम संभूगा, वो अपने थल्ले की अपने अधीन की है डिप्टी पीएम अपॉइंट करूंगा। इसी तरह पंजाब दे विच मैं तुहानू एग्जांपल दवां, प्रकाश सिंह बादल किसी के सीएम सी, उन्होंने डिप्टी सीएम अपॉइंट किया सी इन्हां नू, सुखबीर बादल नू। मतलब संविधान च नहीं लिखा है, पर हाँ पीएम दे थल्ले सीएम डिप्टी पीएम ते डिप्टी सीएम अपॉइंट कर सकदा। तो अपने संविधान अपने मतलब कि भारत दे विच पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन सी? सरदार पटेल। सरदार पटेल जी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सीगे। पर इन्हां तो इलावा होर किहड़े? तो सरदार पटेल जदों डिप्टी पीएम सी किन्हां दे अंडर सी ये? किस पीएम दे अंडर सी ये? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पीएम सी ते उन्होंने अपने अंडर किया डिप्टी पीएम अपॉइंट किया सी ना। इन्हां तो इलावा होर कौन-कौन पर्सन ने जिहड़े कि डिप्टी पीएम रह चुके ने, उन्हां दी लिस्ट है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, फटाफट लिखेंगे चरण सिंह, जग जगजीवन राम, वाईबी, चरण, देवीलाल, ये हरियाणा वाले ने, ते एल के अडवाणी। तो गाइस ये सारे पर्सन की है डिप्टी पीएम रह चुके, डिप्टी पीएम रह चुके ने किसी ना किसी पीएम के अंडर। पर पहले पीएम ये पेपर च पूछते हैं फर्स्ट डिप्टी पीएम कौन सी? सरदार पटेल किन्हां दे अंडर? जेएल नेहरू जी की सीगे पीएम। ठीक है ना। यस यस बिल्कुल सही है, एल के अडवाणी। ते कल अपन ने लोक सभा ते राज्य सभा खत्म किया सीगा, ਤੇ मैंने एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ नोट करो कोई पॉइंट होर इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने उसकी हैडिंग लिख लियो ते किस चीज बारे कर रहे हैं, जिवें कि कितनी पता लगे तो ते थोनों मैं राज्य सभा ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ। राज्य सभा ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ राज्य सभा, मतलब पहली वूमेन कौन सी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ राज्य सभा ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ 12% ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ राज्य सभा ਚ। पर की कोई पहली वूमेन सी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ राज्य सभा ਚ, ठीक है। तो राज्य सभा ਦੇ ਫੈਕਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ। तो फर्स्ट वुमेन nominated member of राज्य सभा, नाम है रुक्मणी देवी अरुणोदय।
रुकमणी देवी अथवा नेक्स्ट है फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन। तो रुकमणी देवी का टाइम पीरियड में दसा 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1962 ठीक है 12 पर्सन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੂਮਨ ਉਹ ਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ फर्स्ट वुमेन ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ਇਹ ਵੀ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वॉयलेट अल्वा 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब एक देखो राज्यसभा का चेयरमैन होगा हमेशा कौन राज्यसभा का चेयरमैन होगा हमेशा कौन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट पर डिप्टी चेयरमैन कोई ना कोई तो होगा ठीक है। तो ऐसे वुमेन की गल कर रहे हैं फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉयलेट अल्वा 1962। आगे अपने फर्स्ट सीधी गल सुनी किन्ने पर्सनस ने जेडे कि दो बार राज्यसभा के चेयरमैन रह चुके हैं और किन्ने वाइस प्रेसिडेंट ने जेडे कि राज्यसभा के दो बार मतलब कि दो बार की है रह चुके हैं। राधा कृष्णन जी 2 फुल टर्म उस तो बाद डॉक्टर हामिद अंसारी कांग्रेस से ये दो बार की ने राज्यसभा के चेयरमैन रह चुके हैं 2 फुल टर्म्स। डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर हामिद अंसारी सिर्फ 2 ही वाइस प्रेसिडेंट ने जेडे कि दो बार बन चुके हैं लगातार नहीं तो बंदा एक बार दे विच मतलब कि 5 साल पूरे कीते चला गया। आगे जी लीडर इन पार्लियामेंट लीडर इन पार्लियामेंट लोकसभा का लीडर कौन होता है पीएम होता है शॉर्ट दे विच अंडर द रूल ऑफ लोकसभा जो लोकसभा के रूल ने उसके अकॉर्डिंग किया लीडर ऑफ द हाउस मींस पीएम इफ ही इज मैंबर ऑफ द लोकसभा जे वो मैंबर है लोकसभा का। ऐसे समझण योग गल की है कई बंदे ना जिहड़े राज्यसभा के हुंदे ने वो भी पीएम बन जांदे ने पर वो राज्यसभा का मैंबर है लोकसभा का तो है नहीं। तो कितने परसेंट ने सिर्फ 3% ने ਤੁਹਾਨੂੰ करवा चुके हैं कि राज्यसभा तो 3 मैंबर ही भारत के पीएम रह चुके हैं इंदिरा गांधी मनमोहन सिंह जी इस तो इलावा और कौन सी मैं दस दूं देवगौड़ा एच डी देवगौड़ा ठीक है। तो कुल मिला के लीडर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा का लीडर कौन होगा पीएम होगा ते जे लोकसभा का पीएम लोकसभा का मैंबर है ता वो लीडर होगा ये ध्यान रखियो। और भी सुन लियो जो पीएम है ना पीएम वो पीएम किसे मिनिस्टर नु की है लोकसभा का लीडर अपॉइंट कर सकता है नॉमिनेट कर सकता है कि तू काम संभाल ला लीडर कहना मतलब आम शब्दों के विच जे पीएम लोकसभा का मैंबर है तां यह लोकसभा का लीडर है। दूजे शब्दों के विच ये किसी मिनिस्टर नु किसी मिनिस्टर नु लोकसभा का की है लीडर नॉमिनेट कर सकता है
or a minister who is a member of the Lok Sabha is nominated by the Prime Minister to a function as the leader of the House. Simple. On the other hand, Rajya Sabha का भी leader होगा, leader of the House in the Rajya Sabha. तो राज्य सभा का जो लीडर होगा वो कोई मिनिस्टर होगा, वो मिनिस्टर किसका होगा, रूलिंग पार्टी का। जे वो राज्य सभा का मेंबर है ते मिनिस्टर भी है, ते इसके फंक्शन भी कौन अपॉइंट करेगा, पीएम। बस इन सिंपल वर्ड्स लिख लो। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट विच की है लोकसभा का लीडर आमतौर के ऊपर कौन होता है, पीएम। पीएम किसे मिनिस्टर नु अपॉइंट कर सकता है। दूसरे नंबर पे राज्य सभा का भी की है कोई मिनिस्टर होगा, पर वो राज्य सभा का मेंबर होना चाहिए, जो राज्य सभा का लीडर बनूगा। तो इसकी फंक्शन भी कौन अपॉइंट करूंगा, प्राइम मिनिस्टर करूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करके पर इन लीडर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दबदबा बनाई रखते ने उस हाउस दे विच मोढी बन के, राइट। आगे इसके बाद लीडर ऑफ द ओपोजिशन, विरोधी दल का नेता, इन्हें बोलते हैं एलओपी। एलओपी एलओपी का मतलब क्या हो गया, लीडर ऑफ ओपोजिशन पार्टी। इसको डिसाइड कौन करेगा, लीडर ऑफ ओपोजिशन पार्टी को डिसाइड कौन करूंगा। लोकसभा में कौन होगा, स्पीकर। राज्यसभा चेयरमैन। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਈਆਂ 1/10, 1/10 LOP, मतलब कि पहली गल ਤਾਂ ओपोजिशन पार्टी ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, 1/10 ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 550 ਦਾ 55, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ओपोजिशन पार्टी ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ, 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਲੀਡਰ मतलब ਜੇ ओपोजिशन पार्टी ਬਣ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 1/10 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਐਲਓਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, LOP is called shadow PM। ਪਰ ਇਹ ओपोजिशन पार्टी ਕੀ ਆ, रूलिंग पार्टी ਦਾ ਕੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਡੋ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ। अंडरस्टैंड कर लियो। ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ओपोजिशन ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਸਪੀਕਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ओपोजिशन ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1/10। ਤੇ LOP is also called shadow PM। ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਪੀਐਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, मतलब कि लीडर ऑफ दी ओपोजिशन। लीडर ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ LOP ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इसकी पहुंच होती है। जो कैबिनेट मंत्री के कोले रुतबा होता है ना, जो भी कोई रुतबा किसके कोले होएगा? लीडर ऑफ द ओपोजिशन पार्टी। एलओपी समझिए, देखो संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਗਾ। संविधान से नहीं लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ दी ओपोजिशन पार्टी होगी, पर एलओपी लीडर ऑफ दी ओपोजिशन पार्टी की पहचान पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने, बोथ हाउसेस ने, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर ने अपनी अनुमति दी थी 1969 के ਵਿੱਚ। मतलब कि इसमें एक ओहदा मिल गया सी, एक कानूनी पोस्ट बन गई सी। कानूनी पोस्ट है, लीडर ऑफ दी ओपोजिशन पार्टी की है, एक कानूनी पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट नहीं है, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा सी इसके बारे। एक कानूनी पोस्ट है। फिर अगे की होया? अगे की होया? एलओपी under salary and allowance एमपी की गल्लां कर रहा। सैलरी कितनी होणगियां? एमपीस दी सैलरियां होणगियां, पदे कितने होणगे? एमपीस दे होणगे। उत्थे पहचान बन गई थी पूरी तरह। द फाइनल टच, द लीडर ऑफ द ओपोजिशन पार्टी की शुरुआत कदों हुई थी? पहली बार 1977। उसको पहचान कदों मिली थी? 69 ਦੇ ਵਿੱਚ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ सैलरी एंड अलाउंस बिल ਦੇ अंदर ਕੀ ਹੈ? इस लीडर ऑफ द ओपोजिशन पार्टी ਦੇ ਵੀ तनख्वाहां ਤੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੀ पहचान ਦੀ गल हो गया। अगे जी एक टर्म है छोटी जी, विप। विप विप की होती है? देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो रूलिंग है चाहे ओपोजिशन है, हर एक रूलिंग पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी है चाहे ओपोजिशन पार्टी है, वो एक असिस्टेंट अपॉइंट करेगी। रूलिंग पार्टी का कितने असिस्टेंट होगा? लोकसभा च भी ते राज्यसभा च भी, ते ओपोजिशन का भी लोकसभा च ते राज्यसभा च। यह एक निर्देश जारी करती है। मतलब बीजेपी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी पार्टी अपने एमपीआं के ऊपर निगरानी तो रखोगी, उन्होंने समय समय सिर की निर्देश तो दोगी, ते वो निर्देश की कहलाते हैं? वो विप कहना होता है कि तुसी इस दिन वोट पान आना है बिल पास करने वास्ते, तुसी इस दिन की है विरुद्ध वोट पानी है, गैर हाजिर नहीं रहना। जेड़ा बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी तो उल्टा चलूगा फिर उसके ऊपर की है
एक्शन लिया जाऊगा, इसे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, ये है भी। आगे गाइस, अंडरस्टैंड। बिल कितने तरह के होंगे ने, जे पेपर च क्वेश्चन आ गया थोड़ा आंसर की आएगा, फटाफट दसो। दो तरह के, तीन तरह के, चार तरह के, या फिर पांच तरह के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स? चार। चार तरह के होंगे ने, फटाफट लिख रहे हैं। वैसे फर्स्ट केड़ा होएगा? ऑर्डर इज साधारण बिल, बोलांगे साधारण बिल। दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल बिल। चौथे नंबर पे यस, बिल चार तरह के होंगे अपने पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। फाइनेंशियल बिल पहला, फाइनेंशियल बिल दूसरा। केड़े केड़े बिल ने जेड़े राज्य सभा च पेश नहीं किए जा सकते? इन्हां मनी बिल प्लस फाइनेंशियल बिल, ये किथे नहीं पेश किए जा सकते? राज्य सभा च। मतलब ये हमेशा किथे पेश होंगे? लोकसभा च। राज्यसभा च नहीं, हमेशा लोकसभा दे विच। देख लो डिजाइनिंग जेडी मैंने क्रिएट की है। इस तो इलावा जेड़ा भी बिल है वो संसद के किसी भी सदन च पेश हो सकता है। वो संसद के किसी भी सदन च पेश हो सकता है। इन्हां तो इलावा मनी बिल ते फाइनेंशियल बिल पहला ये हमेशा की लोकसभा च पेश हो। बिल किन्ने तरह के होंगे ने? चार तरह के होंगे ने, चार तरह के। जे हुण इन्हां दा वर्गीकरण करिए, क्लासिफिकेशन करिए, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करिए इन्हां नूं, तां एक हुंदा है गवर्नमेंट बिल, एक हुंदा है मेंबर बिल। ठीक है, समझियो ते लिखियो फटाफट, माड़ी स्पीड बढ़ा के। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया चार तरह के बिल होंगे ने। मनी बिल ते फाइनेंशियल बिल हमेशा लोकसभा दे विच पेश होणगे, राज्य सभा च नहीं होंगे। अगे बिल दा वर्गीकरण करिए, क्लासिफिकेशन, नेचर देखिए दा। एक तां होगा गवर्नमेंट बिल, सरकारी बिल। दूजा किहड़ा होएगा? प्राइवेट मैंबर बिल। ते जिहड़ा इह गवर्नमेंट बिल है इस नूं पार्लीमेंट दे विच कौन पेश करूगा? कौन पेश करूगा? कोई भी मिनिस्टर पेश करूगा। गवर्नमेंट बिल हमेशा कौन पेश करता है? कोई भी मिनिस्टर। आंसर रट लो। दूसरे नंबर पे प्राइवेट मैंबर बिल हमेशा कौन पेश करूगा? कोई भी एमपी। कोई भी एमपी, पर वो मिनिस्टर ना हो। लिख लियो, वो मिनिस्टर ना हो। ध्यान रखिए, मैं तुहानू दसना चाहना है कि इस टाइम लोकसभा च 543 ने एमपी ने, 543 टाइम एमपी ने। हुण की ये सारे दे सारे मिनिस्टर ने? रूलिंग पार्टी दा मंत्रिमंडल बनूगा।
वो कितने परसेंट होगा 15%। ਤੇ ਉਹ 15% ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 60 ਤੋਂ 70 ਹੋਣਗੇ ਤੇ 60 ਤੋਂ 70 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਐਮਪੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਐਮਪੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। आगे लिखो प्राइवेट मेंबर बिल 1 month notice has to given to a speaker or chairman। जे प्राइवेट मेंबर जे कोई प्राइवेट मेंबर का बिल पेश करना है लोक सभा च या राज्य सभा च 1 महीने पहला का नोटिस देना। एक क्वेश्चन है डीप ते ओके क्वेश्चन का आंसर है प्राइवेट मेंबर बिल किने मतलब लोक सभा या राज्य सभा च पेश करने कितने टाइम का नोटिस देना पैंदा है 1 महीने का नोटिस। इनु स्पीकर या चेयरमैन नु स्पीकर लोक सभा का तो चेयरमैन किसदा हो गया राज्य सभा का हो गया। ते कदों पेश होगा ये फ्राइडे नु महीने का जेड़ा पहला फ्राइडे आऊगा ना पहले हफ्ते का पहला फ्राइडे। देखो 1 महीने पहला तो नोटिस देता उस तो बाद अगले महीने का पहला जो फ्राइडे आऊगा शुक्रवार होगा उदों पेश होगा ते इस दे ऊपर जिहड़ी डिबेट चलूगी कितने टाइम चलूगी 2.5 घंटे। ढाई घंटे डिबेट चलूगी 2.5 घंटे लिखी हुई फटाफट। मनी बिल मनी बिल रिगार्डिंग तो मैं दसा क्वेश्चन आना ही आना लाजमी 99% चांसेस ने इस दे विचों क्वेश्चन आने दे जेड़ा मर्जी पंजाब दे एग्जाम हो विच जेड़ा मर्जी मनी बिल। तो मनी बिल की है आर्टिकल 110 ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤੀਆਂ 5% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨਾਂ ਤੋਂ बैंकों को आरबीआई को वो भी खर्चा इस चीज होगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। पहला पॉइंट लिखोगे ध्यान नाल सुनियो फिर अपनी लैंग्वेज लिखियो। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस whether a bill is a money bill or not the decision of the speaker of the lok sabha is final। जे मनी बिल के संबंध ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਸਪੀਕਰ। स्पीकर इसका आखिरी फैसला लूगा फाइनल। ते स्पीकर के खिलाफ किसी भी कोर्ट च नहीं जाया जा सकता ते ना ही किसी पार्लियामेंट के हाउस दे जाया जा सकता ना ही राष्ट्रपति को ले जाया जा सकता। मतलब जो स्पीकर ने डिसाइड कर लिया कि यह मनी बिल है इसके ऊपर चर्चा होगी उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता ना ही किसी कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ना ही राष्ट्रपति को जाया जा सकता है किसी को नहीं जाया जा सकता। तो स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी है मनी बिल के संबंध में फाइनल अथॉरिटी समझ गए। यस ते मनी बिल हमेशा किथे पेश होता है लोक सभा
ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ। मतलब राष्ट्रपति तो पूछा जाता है, प्रेसिडेंट तो पूछा जाता है कि ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ, ਸਪੀकर ਕਰੂਗਾ, क्योंकि पहला परमिशन ले ली किसको, राष्ट्रपति को। समर्थन कौन करोगा, स्पीकर। After a money bill is passed by the Lok Sabha, it is transmitted to the Rajya Sabha. Lok Sabha ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, restricted power with regard to the money bill. It cannot reject or amend a money bill. ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, 14 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ, 14 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸਡ ਬਾय द both houses of the parliament। एटम ऑटोमेटिकली किया है पास माना जाऊगा संसद के दोनों सदनों द्वारा, विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। एक और केस है, 14 दिनों के अंदर अंदर और रिजेक्ट भी नहीं कर सकती ते ना ही अमेंडमेंट कर सकती, की दे सकती है, सिर्फ सिफारिशां दे सकती है। जे 14 दिनों के अंदर अंदर राज्य सभा ने सिफारिशां देतियां कि आ तब्दीली कर लो लोक सभा दी, ਤਾਂ ਜਦੋਂ राज्य सभा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। मतलब कि ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, the bill is deemed to have passed by the both the houses form originally form ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ originally form ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ modified form ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। पर ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ both houses of the parliament। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ।
ऑर्डिनरी बिल लिख रही हो। ऑर्डिनरी बिल का मतलब की होंगे साधारण बिल। अगे प्रेसिडेंट इंपीचमेंट बिल या मोशन, राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति के इंपीचमेंट लगती है ना, तो उस केस दे विच बराबर ने। होर सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जजिस नूं रिमूव करने वाला बिल। अंडरस्टैंड? Okay. छोटा टॉपिक आप फटाफट लिखोगे। मनी बिल कर चुके हैं 110 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल फाइनेंशियल बिल पहला केड़े आर्टिकल चल रहा है 117 एक दे विच, तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल बिल दो किले विच आता है 117 तीन दे विच। तो एडी डेफिनेशन लिख लो, एडी डेफिनेशन लिख लो, बस खत्म। मनी बिल करे है तो होनी, पर फाइनेंशियल बिल पहला ते फाइनेंशियल बिल दूजा 117 एक ते 117 ते 10 तक। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल। जिन्ने भी मनी बिल होंगे ने वो सारे किने फाइनेंशियल बिल। बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। ऑल फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। मतलब मनी बिल की है, फाइनेंशियल बिल है, पर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? all money bill are financial bill, but all financial bill are not money bill। एदी डेफिनेशन लिखो पहला मनी बिल पहला, मनी बिल पहले दी लिखोगे। ये जो फाइनेंशियल बिल पहला है ये हमेशा किथे पेश होगा? लोक सभा दे विच। किथे? लोक सभा दे विच पेश होगा। किदियां सिफारिशां दे आधार ते? राष्ट्रपति दी सिफारिशां दे आधार ते। किसदी सिफारिशां दे आधार ते? प्रेसिडेंट दी सिफारिशां दे आधार ते हमेशा लोक सभा च पेश होगा। ते जेड़ा ये फाइनेंशियल बिल दूजा है, it can be introduced either house, no recommendation of the president is required। either house, ਇਹਦਾ मतलब है जब तक लोकसभा जाता किते भी पेश हो सकता है पहला, पर राष्ट्रपति की सिफारिशों की लोड़ नहीं है इस केस में। सेकंड वाला देखो, सेकंड की मैं डेफिनेशन पे देखिए। पहले वाले गाइस हमेशा लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ राष्ट्रपति की सिफारिश ਤੇ दूजा ਜਿਹੜਾ फाइनेंशियल बिल है ਇਹ संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। प्रेसिडेंट की ਜਿਹੜੀ इनिशियल नो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, पूछने की लोड़ नहीं पैंदी। डन।
बजट सेशन लिख लो सामने क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसके अलावा 2 पॉइंट और लिखने ने टॉपिक ही जरा खत्म। साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ 3 ਹੋਣਗੇ। ठीक है कंफ्यूज ना होइयो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸਮਝ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आ गया मॉनसून इस टाइम चल रहा है मॉनसून सेशन जुलाई को लेके अगस्त तक ठीक है। उसके बाद विंटर सेशन आ गया नवंबर दिसंबर जेड़ा कि सामने छोटा सेशन होगा। ध्यान रखियो समर सेशन नहीं होता कोई समर नाम का कोई सेशन नहीं होता। 3 सेशन होंगे साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ 3 सेशन ने समर नाम का कोई सेशन नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜੋ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਹੈ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ राष्ट्रपति। प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन यस इसका मतलब होता है एंडिंग द सेशन। सेशन मतलब चालू ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ मतलब कि बजट ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੀ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ जिस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ जिस सैशन ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ। अगले सेशन से ले आए जाएंगे। एक पासे लिख लो क्वेश्चन आर दूसरे पासे लिख लो 0R ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ इसमें इजीली कोई समझदा पर ਜਦੋਂ क्वेश्चन ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ इसका आंसर दे सकता। ਤਾਂ क्वेश्चन आर ਕੀ ਹੁੰਦਾ क्वेश्चन आर ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ
चाहे वो बजट है, चाहे वो विंटर सेशन है, चाहे वो मॉनसून सेशन है, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ 11 ਤੋਂ 12। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 11 ਤੋਂ 12 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਘੰਟਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਮੈਂਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ रूलिंग पार्टी होंगी है, रूलिंग पार्टी नो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किना दे द्वारा? मेंबर्स दे द्वारा। यस, ते क्वेश्चन किन्ने तरह दे होंगे? 3 तरह दे। स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट, नोटिस, 3 तरह के क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन ते शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेंबर पूछूगा किसको? मिनिस्टर। देखो स्टार्ट क्वेश्चन केड़े हुंदे ने? एक मैंबर एक मिनिस्टर तो क्वेश्चन पूछूगा एक दिन दे विच एक क्वेश्चन, एक दिन दे विच एक क्वेश्चन एक मैंबर पूछूगा किसको? मिनिस्टर। ते इस मिनिस्टर नु जवाब देना पऊगा ऑरली, ऑरली आंसर देना पऊगा, मुंह जबानी, वर्बली। आ मैंबर है मतलब कि ये तो रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर हो गया, ये ओपोजिशन पार्टी कह सकते हैं जो होगी ता, नहीं तो अज ओपोजिशन पार्टी नहीं है फिर तो होर ता मैंबर होंगे, प्राइवेट मैंबर कहने होंगे ਆਪਾਂ। ਉਹ क्वेश्चन पूछणगे एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्वेश्चन मिनिस्टर ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ orally। on the other hand अनस्टार्ट, अनस्टार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ क्वेश्चन ਪੁੱਛੂਗਾ ਮਿनिस्टर ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ? मिनिस्टर ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਦੇ ਦਊਗਾ? ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਟਨ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ क्वेश्चन ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ 10 दिन पहला नोटिस देंगे इन्हों स्पीकर। मेंबर्स विद नोटिस शॉर्टर देन 10 days, 10 दिन तो नीचे नीचे। ते इसका आंसर मिनिस्टर किसमें दूंगा? ऑरली दूंगा, वर्बली दूंगा? ऑरली दूंगा, वर्बली दूंगा। सेम गाइस वही गल है, इस दे विच कुल मिला के कि मेंबर पूछणगे मिनिस्टर को ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 10 दिन ਦਾ नोटिस देना पऊगा स्पीकर ਨੂੰ। ਤੇ 0R ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੱਸੀ, ਕੋਈ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਯੈਸ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 12 ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ, ਕਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट,
ਤੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਡਜਰਨ ADJOURNMENT, adjournment motions. Central motion, CENSUR, सेंट्रल मोशन। ये हमेशा लोकसभा ओपोजिशन पार्टी जे 50 मैंबर है ने मिनिमम होना with the support of 50 members। किसके खिलाफ होती है? रूलिंग गवर्नमेंट या फिर किसी रूलिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर के खिलाफ। तो ओपोजिशन पार्टी किसके खिलाफ? रूलिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी के किसी मिनिस्टर के खिलाफ पेश कर दी है कि उस गवर्नमेंट ने ते उस मिनिस्टर ने की है जिहड़ी पॉलिसी चलाई है वो नाकाम किवें होगी। मतलब कि तसल्ली कराते हैं उत्थे पॉलिसियां बारे पुछदे, हाँ जी तुसीं इस पॉलिसी नूं चलाया सीगा टीकाकरण लई, कित्थे की सिस्टम निकलिया, रिपोर्ट्स पेश करो कित्थे कित्थे की लग गया। तो फिर यही पॉलिसियां जिहड़ियां होंदियां ने ये लोकसभा दे विच, ठीक है, अंडरस्टैंड करके। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लास्ट, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन दे बारे संविधान च किते नहीं लिखिया होया। गाइस संविधान दे विच किते नहीं लिखा होया नॉन कॉन्फिडेंस दे मोशन बारे। पर हां जी लोकसभा का रूल नंबर 198, लोकसभा का रूल नंबर 198 दे विच की लिखिया होया है कि अविश्वास का मता, अविश्वास का मता है पंजाबी च बोलते हैं ते ये हमेशा लोकसभा दे विच ही पेश होता, कैन बी मूव्ड ओनली इन अ लोकसभा। ये लोकसभा दे विच ही हमेशा पेश होता है किहदे द्वारा? ओपोजिशन पार्टी, बाय ओपोजिशन। ते किहदे खिलाफ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, मंत्रिमंडल के खिलाफ, नॉट अ इंडिविजुअल मिनिस्टर, किसी व्यक्तिगत मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होगा, ये मंत्रिमंडल के खिलाफ। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किहदे खिलाफ पेश होता है? उत्थे ऑप्शन आ गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उत्थे ऑप्शन आ गई मिनिस्टर, उत्थे आ गई रूलिंग पार्टी, डी ऑप्शन कुछ होर देती। तो ध्यान रखियो ये मंत्रिमंडल के खिलाफ पेश होता है। ते सपोर्ट की लोड़ होती है किन्ने मैंबरां दी? 50 मैंबरां दी। 50 मैंबरां की सपोर्ट की लोड़ होती है। ओपोजिशन ने 50 MP इकट्ठे होके मंत्रिमंडल के खिलाफ जे नॉन कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर दें ते पास कौन करूगा? एक्चुअली स्पीकर। ते स्पीकर ने मान लिया, मतलब किसी आधार के ऊपर की है मंत्रिमंडल ने कुछ ऐसा करता जिसके करके की है एडमिट कर लिया उस हाउस ने, मतलब कि लोकसभा के स्पीकर ने। तो फिर होगा कि
आम तौर के उपर पता की होंदा, इसका जवाब ना पीएम आके आप दिंदा हुंदा। जिन्ने भी एलीगेशन लगे ने रूलिंग पार्टी मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ जेडे एलीगेशन लगे ने उसका जवाब पीएम दूगा सामने आ। पर जिस स्पीकर ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜੂ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨॉन कॉन्फिडेंस ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜ, ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, फटाफट लिखोगे केड़ी केड़ी सरकारां गिर चुकी ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़, देवगौड़ा बोलते हैं, ते अटल बिहारी वाजपेयी। हो गया जी।